आज आपको दो बदन और एक जान की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे जिसको सुनकर आप ऐसी सोच में पड़ जाएंगे कि अब क्या करें। तो चलिए कहानी सुनते हैं। मेरी मेहनत को एक लाइक जरूर कर देना। ये कहानी है एक राहुल एक साधारण और ईमानदार युवक था जो लखनऊ में अपने परिवार के साथ रहता था। वह एक निजी कंपनी में काम करता था और अपनी मेहनत और दृढ़ता के लिए जाना जाता था। राशना लखनऊ की ही एक लड़की, खूबसूरत और आत्मनिर्भर थी। वह एक नौकरी करती थी। राहुल और राशना की मुलाकात उनके कॉमन फ्रेंड्स के जरिए हुई। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और जल्दी ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की रहने वाली अनीता, जो राहुल के साथ कॉलेज में पढ़ती थी, हमेशा से उसके प्रति आकर्षित थी। अनीता की मासूमियत और निस्वार्थ प्यार ने राहुल का ध्यान खींचा था, लेकिन उस समय राहुल इसे सिर्फ दोस्ती समझता था। राहुल को समय के साथ एहसास हुआ कि वह राशना और अनीता दोनों से प्यार करता है। राशना से उसका रिश्ता सहज और आसान था क्योंकि वे एक ही जगह से थे और उनकी सोच भी काफी मिलती थी। वहीं अनीता का प्यार गहराई और त्याग से भरा हुआ था। उसने कभी राहुल पर अपना प्यार थोपने की कोशिश नहीं की, लेकिन वह हमेशा उसकी खुशियों के लिए प्रार्थना करती थी। राहुल को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे चुने। राहुल के परिवार को जब राशना के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे शादी के लिए सही साथी माना। परिवार के दबाव और राशना की नजदीकी के कारण राहुल ने उससे शादी करने का फैसला कर लिया। जब अनीता को यह खबर मिली तो वह टूट गई, लेकिन उसने राहुल को कोई शिकायत नहीं की। उसने बस इतना कहा, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूं। राहुल और राशना की शादी बड़े धूमधाम से हुई। दोनों ने शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन जल्द ही राहुल को महसूस हुआ कि राशना के इरादे उतने ईमानदार नहीं थे जितना वह समझता था। शादी के कुछ महीनों बाद राशना ने दिखाना शुरू कर दिया कि वह इस रिश्ते को सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए निभा रही थी। उसने राहुल से झूठ बोलना और छोटी छोटी बातों पर बहस करना शुरू कर दिया। राहुल को यह भी पता चला कि राशना का एक पुराना प्रेमी था जिससे वह अभी भी संपर्क में थी। ये सच राहुल के लिए एक बड़ा झटका था। इस मुश्किल घड़ी में राहुल ने अनीता को याद किया। उसने अनीता से संपर्क किया और अपनी परेशानियां साझा की। अनीता ने राहुल को सांत्वना दी और कहा, तुम्हें जो सही लगे वही करो, लेकिन ध्यान रखना कि अपने फैसले से खुद को और किसी और को दुख न पहुंचाओ। अनीता की यह बात राहुल को सोचने पर मजबूर कर गई। उसने महसूस किया कि अनीता का प्यार सच्चा था और उसने कभी उससे कुछ पाने की उम्मीद नहीं की थी। राहुल ने राशना से खुलकर बात की। उसने पूछा, तुम मुझसे सच क्यों छुपा रही हो? क्या तुम्हें ये रिश्ता निभाने में कोई दिक्कत है? राशना ने बेझिझक जवाब दिया, मैंने यह शादी सिर्फ अपने परिवार के दबाव में की थी। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। राहुल ने इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर लिया। यह फैसला उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन वह जानता था कि एक झूठे रिश्ते को खींचने का कोई मतलब नहीं है। राहुल ने अनीता से अपनी भावनाओं का इजहार किया। उसने कहा, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, लेकिन अब समझ गया हूं कि सच्चा प्यार क्या होता है। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? अनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें माफ करने का सवाल ही नहीं उठता। मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी चाही है और अगर तुम मेरे साथ खुश हो सकते हो तो मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। राहुल और अनीता ने शादी कर ली। उनकी शादी सादगी और प्यार से भरी थी। दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। अनीता ने राहुल को सिखाया कि सच्चे प्यार में त्याग और समझ का कितना महत्व है। वहीं राहुल ने अनीता को यह यकीन दिलाया कि वह अब उसके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहेगा। राहुल और अनीता की जिंदगी में खुशी लौट आए। दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी की हर चुनौती का सामना किया। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ और शर्तों के होता है। प्यार को समझने और उसे निभाने के लिए ईमानदारी और समर्पण सबसे जरूरी है। प्यार में सही चुनाव करना और सच्चे रिश्ते को पहचानना कितना जरूरी है। राहुल और अनीता ने शादी के बाद अपनी जिंदगी को बड़े सलीके से संभाला। अनीता ने राहुल को प्रोत्साहित किया कि वह अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करे। राहुल ने अपनी नौकरी में पूरी मेहनत शुरू कर दी और जल्दी ही उसे पदोन्नति मिली। अब वह आर्थिक रूप से पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। अनीता ने कहा, राहुल, मैं तुम्हारी मेहनत देखकर बहुत गर्व महसूस करती हूँ। तुम्हारी सफलता हमारी साझी खुशी है। राहुल ने जवाब दिया, ये सब तुम्हारे समर्थन और भरोसे के बिना संभव नहीं था। 1 साल के भीतर राहुल और अनीता ने अपने रिश्ते को इतनी गहराई से समझ लिया था कि उनके बीच कोई गलतफहमी नहीं बची थी। जल्द ही अनीता ने राहुल को बताया कि वह मां बनने वाली है। ये खबर राहुल के लिए किसी सपने से कम नहीं थी। उसने अनीता से कहा, तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी अब पूरी हो रही है। मैं अपने बच्चे को वह सब दूंगा जो मैं कभी खुद के लिए नहीं कर पाया।
नवंबर की एक खूबसूरत सुबह अनीता ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। राहुल और अनीता ने उसका नाम आराध्या रखा। अस्पताल में जब राहुल ने अपनी बेटी को पहली बार गोद में लिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अब मेरी दुनिया पूरी हो गई। अनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी आराध्या हमारा भविष्य है और मैं चाहती हूँ कि हम उसे हर खुशी दें। शुरुआत में राहुल और अनीता की शादी को लेकर कुछ रिश्तेदार खुश नहीं थे, क्योंकि वे राशना को ज्यादा जानते थे। लेकिन अनीता के धैर्य और व्यवहार ने सबका दिल जीत लिया। राहुल के माता पिता ने एक दिन अनीता से कहा, तुमने हमारी जिंदगी में रोशनी लाई है। हम खुश हैं कि तुम हमारी बहू हो। ये सुनकर अनीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने जवाब दिया, आपका प्यार और आशीर्वाद ही मेरी असली ताकत है। राहुल और अनीता ने अपनी पहली शादी की सालगिरह धूमधाम से मनाई। राहुल ने अनीता के लिए एक सरप्राइज पार्टी का आयोजन किया। पार्टी के दौरान राहुल ने सबके सामने कहा, अनीता ने मेरी जिंदगी को नया अर्थ दिया है। मैं खुद को खुशनसीब मानता हूं कि मुझे ऐसा साथी मिला। अनीता ने जवाब में कहा, और मैं शुक्रगुजार हूं कि तुमने मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। तुम्हारा प्यार मेरी सबसे बड़ी दौलत है। आराध्या का पहला जन्मदिन मनाने के लिए राहुल और अनीता ने एक छोटी पार्टी रखी। पार्टी में करीबी दोस्तों और परिवार वालों को बुलाया गया। आराध्या को देखकर हर कोई उसकी मासूमियत की तारीफ कर रहा था। राहुल ने अपनी बेटी को गोद में उठाकर कहा, तुम हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह हो। अनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं चाहती हूं कि यह खुशी हमेशा बनी रहे। राहुल और अनीता ने अपने रिश्ते में किसी भी मुश्किल को आने नहीं दिया। दोनों ने मिलकर हर चुनौती का सामना किया और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाया। राहुल ने एक दिन अनीता से कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा था। तुमने मेरे हर दर्द को समझा और मेरे साथ खड़ी रही। तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है। अनीता ने जवाब दिया, तुम्हारा साथ मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। मैं चाहती हूं कि हम हमेशा ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहें। ये कहानी दिखाती है कि सच्चा प्यार कभी खोता नहीं है। जब रिश्ते में ईमानदारी, समझ और समर्पण होता है तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। राहुल और अनीता ने अपनी जिंदगी को सच्चे प्यार और आपसी भरोसे से जिया। उनकी कहानी सिखाती है कि सच्चे रिश्ते में सिर्फ एक दूसरे के साथ खड़ा होना ही सबसे बड़ी बात है। दो बदन और एक जान का अंत यह संदेश देता है कि प्यार की ताकत हर बाधा को पार कर सकती है।